नमस्कार दोस्तों कैसे हैं? दोस्तों मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी वीडियो डाला हूँ। आप लोग देख लीजिएगा। डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड के बारे में जो डीआईपी डाइट के जो यूज कैसे करेंगे वो मैंने वीडियो डाला। और विश्वरूप, डॉक्टर विश्वरूप सर का जो वीडियो अटैच करके मैंने डाला हूँ। और ये अभी डॉक्टर विश्वरूप सर का जो क्वेश्चन का आंसर जो दिया है, जो पेशेंट लोग क्वेश्चन किया उसका आंसर दिया है, तो ये भी देख लीजिए। ये देख लीजिए वीडियो है। उसके बाद जो मिनिमम शुगर, मिनिमम डायबिटीज़ का जो शुगर है ना, शुगर मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो भी बताया है। अब ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो भी इस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप लोग लास्ट तक ये वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा। लास्ट तक वीडियो देखिएगा ना तो मालूम पड़ जाएगा क्या चीज़ है। तो इसमें बहुत अच्छा मतलब एक्सप्लेन किया है अपना विश्वरूप, डॉक्टर विश्वरूप सर ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है। गुड मॉर्निंग सर, मैं पंजाब पटियाला से हूँ। 2012 से स्टंटिंग हुई थी, 2 स्टंट पड़े थे जी। उसके लिए तो मेरी बीपी और जो इकोस्प्रिन चल रही है, हाँ, साथ में शुगर भी है। शुगर का भी मैं दवाई ले रहा हूँ और कभी कभी एस्थेमेटिक भी है, मेरा प्रॉब्लम आ जाती है। शुगर जो मेरी 150, 200, 140 रहती है दवाई के साथ। क्या मैं शुगर की दवाई छोड़ सकता हूँ आपकी डीआईपी डाइट पर? शुगर कितना रहता है दवाई के साथ? 150, 200, 150 150 मिनिमम 150 रहता है। और जो दवाई चल रही है वो आपने बता ही दिया है कैसे मिनिमाइज करनी है, वो आपके सेशन में देख लेंगे कैसी है। हाँ हाँ, वो चल रही है मेटाफॉर्मन जो भी है इसकी, और दूसरी जड़ी है इकोस्प्रिन चल रही है रात को, सिर्फ रात को लेता हूँ। आज शाम को जैसे मैंने अभी इनको बताया, हार्ट डिजीज का डाइट है, वो डाइट आप लीजिए। राइट, वो डाइट लेंगे तो वो आपके ब्लड शुगर को भी नॉर्मल करेगा। और जैसे जैसे नॉर्मल करेगा तो ऑब्वियसली जो लोग मेडिसिन पे हैं, आप तो मेडिसिन पे ही हैं, जिस दिन आप डाइट लेना शुरू करेंगे फ्रॉम दैट डे यू कैन स्टॉप द मेडिसिन। नंबर 1। नंबर 2, आपने बताया जैसे 150 आपकी ब्लड शुगर रहती है दवाई के साथ। जो नया प्रोटोकॉल आया है कि अगर दवाई के साथ 160 से नीचे आ रहा है आपकी ब्लड शुगर, इसका मतलब दवाई के साथ अगर आपकी ब्लड शुगर 150 160 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब वो बहुत नीचे चला गया है, दवाई फटाफट छोड़ दीजिए। ठीक है ना? तो दैट इज अ न्यू प्रोटोकॉल। मैंने बताया भी था पिछले साल का जो नया प्रोटोकॉल आया ना, वो ये है। तो दवाई तो आपको छोड़ना ही है, बिकॉज वो ज्यादा ही नीचे आ गया। 150 को नीचे ही मान रहे हैं आप, दवाई के साथ 150। बिना दवाई के अगर 150 है, 100 है, इट इज ओके। राइट, तो दवाई की इन्फ्लुएंस से 150 इज लेस। तो दवाई तो एज इट इज छोड़नी है, अगर हम या कम करना है, चाहे हम आप डाइट फॉलो करें या ना करें। लेकिन अगर फॉलो करेंगे तो अच्छा है कि फिर सब कुछ ही दवाई छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं, अगर मैं तब ना कवर कर पाऊँ इसलिए अभी बता रहा हूँ कि जो ब्लड प्रेशर है वो इस डाइट में करीब 3 से 7 दिन लगते हैं ब्लड प्रेशर को टेपर डाउन करने में। राइट, तो ब्लड प्रेशर का एक फॉर्मूला है, आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो वो फॉर्मूला आप याद रखिए, दैट इज 250। ये आपकी ब्लड प्रेशर होनी चाहिए, इससे कम। 250 मतलब सिस्टोलिक ऊपर वाला एंड डायस्टोलिक नीचे वाला। ठीक है ना? मान लो ऊपर वाला 140 है, नीचे वाला 90 है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 230। 230 इससे कम है ना, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक है। कैसे पता चलेगा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? ये और ये प्लस कर लिया, क्या इससे कम है तो ब्लड प्रेशर ठीक है। तो आप देखेंगे वो जब भी आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं इससे कम होना चाहिए। अभी तो कम होगा क्योंकि दवाई ले रहे हैं। 1 हफ्ते बाद दवाई छोड़िए, 2 दिन बाद चेक कीजिए, क्योंकि 2 दिन के अंदर दवाई का मैक्सिमम पार्ट बॉडी से निकल जाएगा। आपको याद है ना, मैं डे 1 में बताया था बॉडी में दवाई रहती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, है ना, रहती है ना थोड़ी। तो निकल जाने के बाद आप चेक करेंगे और तब भी रिजल्ट इससे कम आ रहा है, इसका मतलब छोड़ दिया तो तब भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह रहा है, तो ठीक है, ठीक किया छोड़ के। तो मतलब ये ब्लड प्रेशर वाले केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो डायबिटिक पेशेंट है वो जूस ले सकते हैं? हाँ आपने कहा कॉन्स्टिपेशन के लिए हाँ, कैसे ले सकते हैं बता रहा हूँ। डायबिटीज पेशेंट जूस ले सकते हैं, आंसर इज यस और नो। यस, ले सकते हैं, पहली बात तो ये हो गई। अब कैसे ले सकते हैं? जैसे गन्ने का जूस ले सकते हैं, कोई पूछेगा। हाँ, ले सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूं कि अगर गन्ना खाते वक्त जितना टाइम आप लगा रहे थे ना, जूस पीते वक्त उतना टाइम ही लगाइए। ठीक है ना? तो जूस ले सकते हैं। हाँ।
लेकिन इसमें एक और चीज है कि जो डायबिटीज के पेशेंट नहीं भी हैं, तो वो भी जूस अगर आप फटाफट पी लेंगे पानी की तरह, तो वो जूस का फायदा नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ नुकसान ही करेगा। लेकिन जो ट्रैवलिंग स्पीड है बॉडी में फूड की, ये ट्रैवलिंग स्पीड कैसे काम करती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आज के उसका पार्ट है। हाँ सर, मैं डायबिटिक हूँ 5-6 साल से। मैं पीजीआई चंडीगढ़ गई तो मेरी थोड़ी मतलब 10 समथिंग था लेवल, तो उस टाइम उन्होंने मेरे को इंसुलिन पे डाल दिया। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा कि सर मैं थोड़ा कंट्रोल कर लूँगी, मेरे को इंसुलिन पे मत डालो, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। तो मेरे को दिमागी परेशानी हो गई कि ये डॉक्टर बोल रहा है, तो मैंने इंसुलिन स्टार्ट कर दी। फिर मैंने आपकी कैसेट्स देखनी शुरू कर दी, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज आया तो मैं आपको देखना शुरू कर दिया। मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी और मैंने मन में डिसीजन कर लिया कि मैं इंसुलिन छोड़ूंगी। मैंने बिना डॉक्टर के पूछे मैंने घर में इंसुलिन छोड़ दिया। इंसुलिन छोड़ने से मेरे को ये हुआ कि जब मैं इंसुलिन लेती थी तो मेरा शुगर लेवल जो था 60 आ जाता था। 60 आता था तो मैं फिर घबरा जाती थी। फिर धीरे धीरे मैंने अब इंसुलिन छोड़ी हुई है। मेडिसिन मैं ओरल मेडिसिन ले रही हूँ, 2 टेबलेट्स, एक मॉर्निंग एक इवनिंग रात को मेरी। लेकिन शुगर मेरी अब भी 2 आज कल थी मेरी 204। और अब जैसे आप 9 बजे आए हो आप, मैं 9 बजे वॉशरूम जाके आई हूँ। इस टाइम भी मेरे को ऐसा है कि मेरे को फिर वॉशरूम जाना है। तो एक मेरे को ये होता है, दूसरा मेरे को ये फील होता है कि जैसे कई बार है, सिर में एकदम चक्कर सा आ जाता है और मैं ऐसे गिरने से लगती हूँ। एक बीपी भी है मेरे को, मैं थायराइड पेशेंट भी हूँ और साथ में मैंने हर्नियों का ऑपरेशन भी करवाया हुआ है। तो आप मेरे को ये बताइए कि मुझे कैसा करना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, देखिए कई सारे मल्टीपल प्रॉब्लम है आपकी, है ना। तो इसमें प्रिकॉशन, पहला प्रिकॉशन जो चक्करों से आपको बचाएगा, चक्कर आने से जो आप बोल रहे हैं ना, वो ये है कि आपको हर घंटे, इफ नॉट हर घंटे, हर 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ चबाना है, खाना है। पेट खाली होने से पहले पेट में कुछ जाए, हर घंटे, हर 1.5। क्या 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 ले सकते हैं, उसका एक तरीका है कि अपने पर्स में या तो काजू, किशमिश, अंगूर, केला, जो भी चीज़ आप कैरी कर सकें, फल या नट्स या डेट्स खजूर, है ना, तो वो आप कैरी करें और वो खाते रहें। हर जैसे लोग पान चबाते रहते हैं उसी तरह से, हाँ, कि हर 1 घंटे में आदत सी बना लिया आपने, चबाते रहेंगे। तो एक बात याद रखिए कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के पास शुगर, ब्रेन का जो एनर्जी का सोर्स है वो शुगर है। एनर्जी का सोर्स ब्रेन का शुगर है, बॉडी का भी शुगर है। लेकिन ब्रेन एनर्जी को, शुगर को स्टोर करने की ब्रेन के पास क्षमता नहीं है या जगह नहीं है, वो तो डायरेक्ट ब्लड से लेता है। तो आप शुगर पहुंचाते रहेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो ये चक्कर आने बंद हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो भी लोग इतने मल्टीपल दवाइयों पे रहेंगे, ये सारी दवाई जाके ना जाने बॉडी में क्या करती है, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। तो जब तक आप इस चक्रव्यूह में रहेंगे, थायराइड है, बीपी है, शुगर की मेडिसिन है, तो तब तक ये जो सिम्टम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, ये लगातार बनी रहेगी। तो इससे छुटकारा कैसे पाना है, मैंने थायराइड पे अभी भी बताया था, तो इसलिए थायराइड पे शाम को ही बताना है, इसलिए अब और नहीं बता रहा हूँ। सिमिलरली बीपी पे भी मैंने भी एक्सप्लेन किया था, बीपी का नंबर भी मैंने बताया। शुगर का नंबर मैं और बता देता हूँ, शुगर के लिए भी यही आंकड़ा है 250। खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करेंगे, अगर इससे नीचे आता है mg पर डेसीलीटर, यानी कि आपकी शुगर नॉर्मल है। आपने बोला शुगर है 204, हाँ, लेकिन ये दवाई के साथ है ना। आप DIP डाइट को फॉलो कर ही रहे हैं, तो एक दिन दवाई को आधा लेके देखिए या छोड़ के देखिए, और फिर देखिए क्या तब भी इसके अंदर रहता है क्या, या इसके आसपास रहता है क्या। अगर तो आसपास रहता है तो दवाई लेने की जरूरत नहीं, और जैसे ही दवाई छूट जाएगा आपका, आपके जो डिस्कम्फर्ट्स हैं वो अपने आप कम होने लगेंगे, राइट। वो जो दिक्कतें हैं ना, जो अभी अभी आपने बोला, वो कम होने लगेंगे। सर ऐसा है कि जैसे मैंने आपकी कैसेट देखी कोलेस्ट्रॉल वाली, कि उसका कोई फायदा नहीं वो मेडिसिन लेने का, मैंने वो ऑटोमेटिकली आपकी उससे कैसेट से छोड़ दी। अब मैं नहीं ले रही हूँ बिल्कुल। बहुत अच्छा है, पर मुझे कुछ उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही नहीं है। होगी। इसी तरह मैंने इकोप्रिम जो डॉक्टर देते थे, साथ में स्टेट सेट देते थे, बीच में ही वो मेडिसिन थी, तो मैंने वो छोड़ी हुई है। अब मेरे को उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो छोड़ी है तो तभी तो नहीं चक्कर आ रही। नहीं। हाँ। ऐसा वो वहम होता है ना, मैं कि देखा ये कर लिया, होता है वहम ना। कोई देखा उसने खांस दिया, वो काली बिल्ली निकल गई, है ना,
तो मतलब ये छोड़ देना कोई वो नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है उसका, कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसका कोई रोल ही नहीं है उसका। ओके, थैंक यू ठीक है। सर। तो दवाई लेनी पड़ेगी, और एक तो दवाई लेनी पड़ेगी, दवाई नहीं लेने तो क्या करें, डाइट को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, डाइट को कैसे चेंज करें, तो आज मैं इस पे शाम का उस गेम में बताऊंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपसे रूबरू बात करना मेरी किस्मत में मानता हूँ। थैंक यू। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी, जब जब भी दुनिया में कुछ बुरे काम हो रहे हैं तो भगवान ने जो है अवतार लेके उतरा बोल के बोलते हैं। हमारे इस्लाम में भी थैंक यू। जब जब भी दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स आए, अल्लाह मियाँ जो है एक पैगंबर को भेजा दुनिया साफ करने के लिए। तो इस तरीके से आज के दिन, आज की दुनिया में जितना भी जो है पहल के है, जो मेडिसिन जो दुनिया में जाके खराब कर रहे हैं, उसको रिकवर करने के वास्ते आपको भेजा बोल के मैं मानता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मैं, मेरी बहू यानी मेरे बड़े भाई की बहू जो है डीएम है, डॉक्टर है, और मैं जो है 2 साल से गोली खा रहा हूँ शुगर की। 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम खाना था। इंसिडेंटली 6 महीने पहले मैं आपका जो है कैसेट यूट्यूब में देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं फॉलो करा, ऑटोमेटिक कम हो गया उससे। मैं जो है आपका DIP डाइट फॉलो कर रहा हूँ 100%, मगर जो है मेरा ब्लड एकदम नॉर्मल है। खाने से पहले जो है 120-140 के बीच में रहता, फ्रूट्स खाने के बाद में 110-120 के बीच में आ जाता, खाने के बाद कम होता, उसके बाद फिर खाना खाने के बाद घंटा 2 घंटे तो 175-180 के बीच में रहता। तो आई एम ओके। और मैं ये जो है मेरे आसपास के लोगों को, खानदान में और सोसाइटी में बताया, तो कुछ लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग जो है लाइट ले ले रहे। तो जब मैं आपका वीडियो देखा कि 31 तक के जो है रजिस्ट्रेशन करा लो बोले, तो करा लेके मैं यहाँ पर आया आपसे रूबरू मिलने के लिए। ये मेरा सौभाग्य है। मेरा आप क्वेश्चन ये है कि एक लड़की है 24-25 ईयर्स की, उसके मुंह पे जो है किलियां बहुत हो रहे हैं, पिंपल्स इतने बड़े हो रहे हैं कि अंदर से गड्ढा बन के फूट के उसके अंदर से जो जैसा गड्ढे में से पीप निकलता वैसा निकल रहा, और मुंह पे पूरे होते हैं, और जिस्म पे भी जो है पूरे जो है धब्बे आ रहे किलियों के। तो इसका इलाज कुछ है क्या आपके पास? और एक जो है किलॉइड्स जो होते हैं ना, फोड़ा लगा, कुछ जख्म हो गया वुंडेड में, किलाइट्स यू नो, तो वो कैसे कम होता हो? 1-2 चीजों में। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन का पहले आंसर देता हूँ। DIP डाइट प्लस लॉट ऑफ सनलाइट, धूप बहुत सारा, कितना बहुत सारा होता है, 1 घंटा अगर डायरेक्ट एक्सपोजर मिलेगा, और ऐसा मिलते हुए अगर 3 से 4 हफ्ते हो सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम जा सकती है। और तब भी नहीं जाती तो वो फिर वो गेम में है। मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, नीम के पानी से नहाना साथ में, और साथ में इम्पॉर्टेंट है जो हम यूज़ करते हैं साबुन, ज़्यादातर लोग इंक्लूडिंग मी अगर यूज़ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों का स्किन सेंसिटिव है तो उनको वो केमिकल साबुन नहीं यूज़ करना है, फिर उनको साबुन घर पे बनाना है। घर पे बनाने की विधि वो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, और फीडबैक फॉर्म में अगर लिख देंगे तो मैं आपको मेल कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको कि एलर्जी होती है, तो एलर्जी सिर्फ खाने से नहीं होती, कुछ चीज़ों को लगाने से भी होती है, ये तो आपको पता ही है। तो इस केस में देखना पड़ेगा कि किससे हो रही है, राइट। तो स्टार्ट करना है DIP डाइट से, असर नहीं हो रहा, साथ में सनलाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।